गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द यानी बहुत सारे शब्द मिलकर एक शब्द बनता है ना। इससे क्या होता है, हमारा शब्द भंडार बढ़ता है और हमें बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होता है। हम लोग पिछली कक्षा में 1 से लेकर 10 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक शब्द भंडार यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। एक कला, एक आर्ट है, एक खूबी है। क्या खूबी है? कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह देना। इसके लिए लंबे लंबे वाक्यांशों या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए जब हम बहुत ज्यादा बातों को कम शब्दों में बोलेंगे तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है। जैसे नीचे हम देखते हैं। 1 से 10 तक तो पढ़ चुके हैं ना, 11 से हम लोग पढ़ेंगे। देखने योग्य, यहाँ पर देखने योग्य यानी जो चीज भी देखने लायक होता है वैसे शब्दों को दर्शनीय कहते हैं। जैसे दर्शनीय स्थल यानी देखने लायक स्थान, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, दर्शनीय। देखने योग्य यानी दर्शनीय। इसके बाद है पूजने योग्य। पूजने योग्य यानी पूजा करने लायक, जिसकी हम पूजा करते हैं यानी पूजा करने योग्य जो है, पूजा करने लायक जो है उसे कहते हैं पूज्य या पूजनीय। जो हमसे बड़े होते हैं, हमारे आदर के पात्र होते हैं, वे हमारे लिए पूज्य होते हैं या पूजनीय होते हैं। इसके बाद आ जाओ यात्रा करने वाला। यात्रा करने वाला यानी जो एक स्थान से दूसरे जगह घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो यात्रा करने वाले के लिए क्या कहते हैं? यात्री। सुनने में अच्छा लगता है ना एक शब्द को, यात्रा करने वाला यानी यात्री। सुख देने वाला, जो हमें बहुत सुख देता है, जिस चीज को पाकर हम बहुत आनंद में हो जाते हैं, बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं। सुख देने वाला, सुखद। जब तुम्हारी क्लासेस चलते रहती है और बीच में किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो उस दिन तुम सुबह बहुत देर तक सोते हो, आराम से उठते हो, तुम्हें बहुत ही सुखद अनुभव होता है। यानी एक दिन की छुट्टी सुख देने वाला है। लेकिन अभी कोरोना काल में क्या है, तुम घर में पड़े हो तो तुम्हें उस समय लग रहा है कि हमें स्कूल जाने की जल्दी है, हम स्कूल जाना चाहते हैं ना। इसके बाद आ जाओ मित। मित का अर्थ होता है कम। कम बोलने वाला, मित बोलने वाला यानी कम बोलने वाला, जो बहुत कम बोलता है। कई लोगों को देखे होंगे वो बैठा रहता है, बहुत कम बोलता है। कुछ बच्चे क्लास में भी होते हैं। कम बोलने वाला मित भाषी। क्या बोलते हैं इसे? मित भाषी। कम बोलने वाला या मित बोलने वाला, मित भाषी। जीवन भर के लिए यानी पूरी जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए, इसके लिए एक शब्द क्या है? आजीवन। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरी जिंदगी भर को कहते हैं आजीवन। पुत्र की वधू। पुत्र की वधू किसे बोलते? बहू। पुत्र की वधू यानी पुत्र यानी बेटा, बेटा की बहू, बहू को क्या कहते हैं? पुत्र वधू। ठीक है, पुत्र यानी बेटा, बेटा की बहू, बहू यानी दुल्हन, इसे कहते हैं पुत्र वधू। जानने की इच्छा रखने वाला, कोई चीज जानने की, जैसे तुम लोग बच्चे हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जानने की इच्छा रखते हो, है ना। तो जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तुम लोग जिज्ञासु, हम लोग जिज्ञासु हैं। हमें बहुत सारी चीजें जानने की इच्छा होते रहती है। जो मन को हर ले। मन को हर ले यानी जिस चीज को, जिस बात को सुन करके लगता है कि हमारा मन भर गया, मन को हर लिया, मन बहुत ही आनंदमय हो जाता है, जो मन को हर ले उसे कहते हैं मनोहर। कई लोगों की बातों से क्या होता है, इतना हम खुश हो जाते हैं कि उनकी बातें लगता है हमारे मन को हर लिया है, यानी हमारा मन उनके सामने हार गया है। मन को हर ले यानी हुआ मनोहर। जो विज्ञान जानता है, विज्ञान यानी साइंस,
जो साइंस पढ़ता है, जो विज्ञान को जानता है, उसे वैज्ञानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैज्ञानिक। तुम लोग साइंटिस्ट देखे हो, बहुत तरह का वो आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, जो चीज़ है उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च करते हैं, वो वैज्ञानिक कहलाते हैं। तो जो विज्ञान जानता है वह कहलाया वैज्ञानिक। इस तरह 11 से लेकर 20 तक के सारे शब्दों को, सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को तुमने पढ़ा। पढ़ने में बहुत आनंद आता है। बड़े बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में बोलना बहुत ही आनंदमय होता है, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। इससे क्या होता है? हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है। इसलिए इन सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों को तुम लोग घर में बार बार पढ़ोगे, पढ़ करके इसे याद करोगे। ओके, थैंक यू।